Hello everyone, welcome back to our daily issue analysis Diya prelims. So today we are going to discuss about what is Mangrove Alliance for Climate. Short में इसको MAC भी बोलते हैं, MAC, and it was in news. अभी देखेंगे ये news में क्यों था. And it is very important because climate से related, environment से related कोई भी development हो UPSC के लिए important होता है, favorite होता है. So we will discuss it, we will understand that why it is important. So let's see the question first, and the question is this. Consider the following statement about Mangrove Alliance for Climate, that is MAC. What is it? It was launched during the World Wetland Day February 2022. World Wetland से related है, उस टाइम पे launch हुआ था. It is an international initiative under India's leadership to educate on the role of mangroves. India से related है, उसकी leadership के अंदर है. And the alliance works on voluntary basis. Now you have to tell only one statement is true, two statements are true, all three statements are true, and none of the statements are true. ठीक है? So अभी अपना stand लेना है, and you have to see by the end of the video that आप सही हो या गलत है, क्या सीखा आपने, ये भी देखेंगे. ठीक है? So let's understand it one by one, then we will get clarity. So Mangrove for Alliance was in news because of these two articles. What is Mangrove Alliance for Climate, which India joined at COP27? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो Mangrove Alliance है COP27 जो अभी इजिप्ट में हुआ है, शर्म शेख में, उससे रिलेटेड है, वहाँ पे अनाउंस हुआ है, and India has joined it. How mangroves help in averting climate change risk? Mangrove forest stabilizes coastlines and act as massive carbon sink. जब आप मेंस का आंसर लिखते हैं तब इसको एक सॉल्यूशन दे सकते हैं. कार्बन सिंक इंडिया का टारगेट है, आईएनडीसी टारगेट है टू इंक्रीज द कार्बन सिंक की जो कैपेसिटी है 2.5 to 3 बिलियन, वो जो हमारा रिवाइज्ड आईएनडीसी है. ठीक है? सो विद रिस्पेक्ट टू दैट यू कैन सजेस्ट इट एज अ सॉल्यूशन. ठीक है? सो दिस इज रिलेटेड टू दैट. एंड द मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट सीक्स, उसका पर्पस क्या है? इट सीक्स टू एजुकेट, स्प्रेड अवेयरनेस worldwide on the role of mangroves in curbing global warming and its potential as a solution for climate change. So objective clear हुआ, कहाँ हुआ ये clear हुआ, इंडिया ने ज्वाइन किया है ये भी clear है. So this is the news from this 2-3 days back itself. नंबर 14-15 से related news है उस टाइम की. So Mangrove for Alliance, MAC, if we analyze, so mangroves आपके कुछ ऐसे देखते हैं. You must have read about it earlier. So Mangrove Alliance ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? 27th COP in Egypt, and it is not led by India, it is led by UAE and Indonesia. इन दोनों कंट्रीज ने इसको अनाउंस किया and India is one of the member. इंडिया ने ज्वाइन किया उसको. So UAE and Indonesia have announced it, and India, श्रीलंका, साउथ एशिया से इंडिया, श्रीलंका, फिर ईस्ट एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेन, यूरोप से स्पेन भी है. सो दे आर दी मेंबर्स. एंड व्हाट इज द आइडिया? इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टू एजुकेट एंड टू स्प्रेड द अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ मैनग्रोव्स इन कर्बिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड कार्बन सिंक. क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मैनग्रोव, हाउ दे कैन बी अ सॉल्यूशन फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज. ऑल्सो मोड ऑफ वर्किंग इज ऑन वॉलेंट्री बेसिस. कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है. इफ यू आर मेंबर देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन कि आपको ये टारगेट्स करने हैं, इस तरीके से ही काम करना है. द होल ऑब्जेक्टिव इज दैट इट इज वॉलेंट्री बेसिस. इंडिया के पास कुछ अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, दे विल शेयर विद इंडोनेशिया. इंडोनेशिया में बहुत सबसे ज्यादा मैनग्रोव्स हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट मैनग्रोव्स अभी बचे हुए हैं वहाँ. सो उनसे हमें कुछ शेयर करना है. अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर G20 की मीट के लिए गए थे. सो देयर ऑल्सो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द न्यूज़ की हाउ द लीडर्स दे हैव विजिटेड द मैनग्रोव्स और वहाँ पे उन लोगों ने सेल्फी लिया है, राइट? सो दैट वाज आल्सो इन न्यूज़. सो मोड ऑफ वर्किंग इज ऑन वॉलेंट्री बेसिस एंड नो चेक्स एंड बैलेंसेज आर देयर. दिस शुड बी वेरी क्लियर. इसमें यूपीएससी फंसा सकता है. सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू? दे आर गोइंग टू शेयर एक्सपर्टीज एंड सपोर्ट इन रिसर्च, मैनेजिंग, प्रोटेक्टिंग इन द कोस्टल एरियाज. सो ये क्लियर हो गया. कब हुआ, किस सीओपी पे हुआ? सो यूएनएफसीसी की जो सीओपी है उससे रिलेटेड है ये. ठीक है? एंड वहाँ पे अनाउंस हुआ है. आर वी गुड टिल हियर? सीओपी 27 वहाँ पे अनाउंस हुआ है. लीडरशिप, पर्पस एंड एवरीथिंग. Now coming to the other details,
अगर हम सिर्फ मैनग्रोव्स की बात करें, सो दे आर ट्रीज, उसमें ट्रीज होती हैं, श्रब्स होते हैं, इंटरटाइडल वाटर पे होता है, एस्चुरिन एरियाज में होता है, तो ट्रॉपिकल ट्रीज हैं बेसिकली ये. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. एंड दे सपोर्ट, उनकी अगर इंपॉर्टेंस देखें, दे सपोर्ट मरीन लाइफ्स, बी इट फिशेस, क्रैब्स, श्रिम्प्स, मोलिस्कस. हम अगर अपने सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सुंदरबन नेशनल पार्क है, जो रॉयल बंगाल टाइगर को कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है, सो दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट मैनग्रोव्स अगर देखें सो सुंदरबंस में है. सो टाइगर्स भी वहां स्विम करते हैं. सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. कार्बन स्टोरेज के रेस्पेक्ट में देखें, कार्बन सिंक की तरह उसका पोटेंशियल क्या है? सो इट इज 4 times, they absorb carbon 4 times as other forest. So that is their potential. And between 2010 to 2020, in one decade, around 600 kilometer square mangroves were lost, of which more than 62% was due to direct human impact. ठीक है, तो इंक्रोचमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए हो रहा है, ब्लू इकोनॉमी पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए हो रहा है. एंड द मैनग्रोव्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट if we are talking about coastal erosion, if we are talking about reducing the impact of tides, tsunami, तो उसके लिए भी ये प्रमोट करने को बोला जाता है. फिशरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डिजास्टर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ऑल दीज एस्पेक्ट्स, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ऑल दीज एस्पेक्ट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो मेंस के लिए भी आपको पता होना चाहिए अंडर व्हाट ऑल कैटेगरीज यू कैन राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनग्रोव्स. अदर देन दिस, आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैनग्रोव्स स्पीशीज हैव स्पेशलाइज्ड ग्राउंड रूट्स, उनको ब्रीदिंग रूट्स भी बोलते हैं, जिसको टेक्निकली बोलते हैं न्यूमैटोड फोर्स, इसको बट्रेस रूट भी बोलते हैं. सो ऐसे सपोर्टिंग रूट्स होते हैं, एक मेन रूट होता है, उसको सपोर्टिंग रूट को बट्रेस रूट. सो बी बट्रेस रूट्स और द ब्रीदिंग रूट्स और न्यूमैटोफोर्स, these terms are associated or related to mangroves. Okay, now ये तो अभी हम मैक की बात कर रहे थे एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनग्रोव्स. बट यूपीएससी हमें परेशान करने के लिए दे माइट आस्क नॉट दिस मैक which has been announced at COP27, which India has joined under the leadership of UAE and Indonesia. So यहाँ पे countries के level पे meeting हो रही है, countries they are coming together. So ये इसका nature हो गया. But there is another body which is known as Global Mangroves Alliance, GMA, not JAM, GMA, Global Mangroves Alliance, and recently they have got this prize, the Food Planet Prize. So this GMA, Global Mangrove Alliance, इनकी एक रिपोर्ट आती है and the name of that report is the State of the World's Mangroves 2022, like this. So जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डेटा देखा कि एक डेकेड में कितना डिक्लाइन हुआ है because of the human impact, that data is from this report. So this report is being released by Global Mangrove Alliance. Here also we have some data that mangroves prevent more than $65 billion in property damages from storms and reduce flood risk to some 15 million people every year. So that is the importance of mangroves when you are analyzing its importance from its role in disaster reduction or disasters protection point of how they can help in reducing the disaster. So this is also data by GMA. And if we talk about GMA, this was started in 2017 and lot of bodies are involved. Conservation International, IUCN, WWF, Wetland International, the Nature Conservancy, they formed the Global Mangrove Alliance, and the target was in 2017 they came and the target was to increase the mangroves by 20% increase of the mangroves by 2030. उस टाइम पे जितने भी मैनग्रोव्स थे ग्लोबली उसको इंक्रीज करना था. सो GMA इज देयर, बट वो कंट्रीज के लेवल पे नहीं है. यस, दीज NGOs, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, द प्राइवेट बॉडीज, सो ये लोग इन्वॉल्व हैं. सो वन इज मैक, सेकेंड इज GMA.
Remember this. But there are certain other aspects जहाँ पे यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है. So there is another body which you should know, or another initiative which you should know, Mangrove for the Future, MFF. And this is the initiative which was started, Mangrove for the Future initiative. It was started by IUCN and UNDP. They have deployed this initiative to promote investment in coastal ecosystem conservation, and this is called as Mangrove for the Future, MFF. So MFF by IUCN and UNDP, Global Mangrove Alliance, GMA, you know by whom, and now the recent one, MAC. वहाँ पे इंडिया है, वहाँ पे कंट्रीज के लेवल पे हो रहा है, एंड दैट यू नो इज व्हाट. ठीक है, सो रिमेंबर दिस. एंड इन दिस मैनग्रोव फॉर फ्यूचर द मेंबर नेशन इंक्लूड्स बांग्लादेश, इंडिया इज देयर. ठीक है, सो सबसे पहले ये था, फिर जीएमए आया एंड द मैक द रिसेंट वन. तीनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैनग्रोव्स, इट्स इंपॉर्टेंस. सुंदरबन में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, कोस्टल रीजन्स में हर जगह है. इंडिया में अगर बात करें, सो इंडिया इज रिप्रेजेंटिंग 3% ऑफ द मैनग्रोव्स ऑफ सदर्न एशिया. दिस इज व्हाट द रिपोर्ट वाज टेलिंग. एंड ऑल्सो महाराष्ट्र में रत्नागिरी, वहाँ पे मैनग्रोव्स के इंट्रोडक्शन में इंडिया इज वेरी सक्सेसफुल इन री इंट्रोडक्शन इन द कोस्टल एरियाज ऑफ मैनग्रोव्स. सो इंडिया की एक्सपर्टीज वहाँ पे है, राइट. सो दीज आर द एस्पेक्ट्स विच आई वांटेड टू डिस्कस. 3 इंफॉर्मेशन along with the mangroves, its importance. Confused नहीं होना है. Whatever is coming, you should know that who is involved, which bodies are involved. ठीक है. Now let's revisit the question again. So if we see our question, then what is the answer? Mangrove Alliance for Climate, MAC. तो MAC पुराना नहीं है, सबसे recent है. It is no way related to GMA. It is no way related to MFF. That clarity now you have. And it was launched during the World Wetland Day, February. No. COP27, Egypt. It is international initiative under India's leadership to educate on role of mangroves. Very true. Everything is correct except India. Leadership किसकी है? UAE and Indonesia. The alliance works on voluntary basis. True. So the first 2 statements are wrong. A and B are wrong. And now if we have to mark them, only one statement is true. So answer will be 1. Only one statement is true, that is the alliance works on voluntary basis. So this is it with respect to MAC and the related information which we should understand. Confused nahi hona hai, and keep revising. We have also started giving the questions in our Telegram channel. So we have started giving 2 questions on daily basis. One is current affairs series which we are posting somewhere around 11 o'clock in the morning in our Telegram channel, so do attempt. And in the evening we are posting PYQ series. So PYQ series mein we are giving questions from the previous year exams of UPSC, be it the civil services examination, CDS, NDA. So uske questions hum evening mein post karte hain. So only 2 questions are being posted, make use of it. It will help you in revision. And other than that, in the previous video I have already discussed about it. So hope you must have got the opportunity to go through the free classes which are being provided, which have been, the details are given in the description box. So make use of it and take care of your current affairs. See you all. Keep revising. Study very well. We will meet in the next video. Take care. Bye-bye.